नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। तो लगभग 7-8 दिन हो गए थे। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि आने वाली जो हम वीडियो है उस पे जो सीरीज हमारी है हिलेगा मिलेगा की, उस पे बनाने का प्रयत्न करेंगे। और इस बार मेरी प्रयास होगी कि जल्दी जल्दी इसको बनाकर खत्म कर दें। 3-4 और होने चाहिए आज के बाद, मैक्सिमम। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, या 6 से 7 दिन के अगर ट्रेड हमें लेना है तो उसे में किस प्रकार से हिलेगा मिलेगा सिस्टम को यूज करते हैं। खास करके जो नए लोग बाजार में होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा टेक्निकल की नॉलेज नहीं होती है, उनके लिए ये काफी कारगर होती है। या आप एक्सपर्ट भी हैं बाजार में, तो आपको एक तरह से कंफर्मेशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम आज उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी बाजार के बारे में भी बात करेंगे। समझाने का प्रयत्न करेंगे कि बाजार यहाँ से क्या कर सकती है, अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं, वो सही होता है नहीं होता है, उन चीजों को देखा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीजें की संभावनाएं हैं बाजार में, क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आ जाए, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि बाजार यहाँ 23,300 के आसपास का जोन में, लगभग 23,200 हमारा जो सपोर्ट था, तो 23,300 के आसपास से ये बैक हुआ है। जो कि पिछली बार ये जोन था और इसी पे यहाँ इसने सपोर्ट लिया है और लेकर यहाँ से बैक हुआ है। अब जब प्राइस इस तरह से मोमेंटम करके बैक हो जाती है, तो ये जो जोन है एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। मतलब दोबारा यहाँ पे जाने में इसको कठिनाई होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोबारा इस जगह पे जाने में कठिनाई होगी उसी शॉर्टर टाइम फ्रेम में। लेकिन बाजार में कुछ भी 100% नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। अगर कभी भी ये अब आने वाले भविष्य में इसके नीचे जाएगी, तभी आपको बहुत बड़ी फॉल देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी फॉल मतलब 1200-1500 पॉइंट की। और जैसा कि एक चीज और आप नोटिस करेंगे, निफ्टी 5%, 12%, 17% और 36% के फॉर्मेशन में गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे जो गिरावट हुई है, आप टॉप से जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 11% से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 12% का जो जोन होता है वो ±1% का होता है, वैसे ही 5% में ±1% का होता है। तो यहां पे आकर मतलब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जो जोन था वहां भी आ चुका है। दूसरी चीज है कि 2.8 ईयर में एक बार संभावना होती है कि बाजार 12% आपको दिखा सकता है। 1.5 ईयर में 5% के आसपास आपको दिखाता रहता है। वैसे तो नॉर्मली 1 ईयर में भी एक बार 5% दिखा देती है। तो ये 12% का जोन आया है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो जोन आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, या 50 SMA डेली टाइम फ्रेम जो भी ज्यादा हो। अगर ए ज्यादा है तो हम इसे रेजिस्टेंस मानेंगे। या 50 SMA डेली टाइम फ्रेम, मतलब कि बाजार में अगर ट्रेंड चेंज होना है तो 50 SMA डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर क्लोज कर जाती है, तो पूरी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड की थी ये खत्म हो जाएगी और बाजार फिर आगे बढ़ना शुरू कर देगी। और इस संभावना होगी कि ये जो पुरानी हाई है इसको ब्रेक कर देगी आने वाले मंथ में। इस चीज को माइंड में रख लेना है। वैसे भी हमारी ईयरली टाइम फ्रेम कमजोर नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको लगाने वाला हूँ 50 SMA, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगी। सिंपल लगाना है। तो 50 SMA जो आपकी है अभी कहाँ पे है, लगभग 24,640-45 के आसपास है, ये भी वहीं पे है। तो जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी तो जो ट्रेंड है उसको पूरी तरह ये डाउन ट्रेंड चेंज होने की कोशिश करेगी और ये हाई को फिर ब्रेक करने का प्रयत्न भी कर सकता है। इसको भी नजर में रखिएगा। इसका मतलब कि 50 SMA के ऊपर अगर बाजार निकल जाती है तो किसी प्रकार की आपको शॉर्ट सेल नहीं करनी है। वहां पे अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आपको परेशानी हो सकता है, तब तक जब तक कि प्राइस 50 SMA से ऊपर है। अगर वो 50 SMA से नीचे आती है तभी आप शॉर्ट सेल का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा जब तक ऊपर है कोई शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से ये प्राइस की मोमेंटम हुई है, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी। ये 20 SMA बुलिंजर बैंड से ऊपर है। और ये जो गिरावट स्टार्ट हुई थी 25,500 प्लस से,
जो गिरावट स्टार्ट हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी डे टाइम फ्रेम पे ये 20 SMA के ऊपर जाकर सस्टेन हुआ है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इस बात को भी समझना है आपको। यही कारण है कि हम कोई भी शॉर्ट की पोजीशन बनाने में थोड़ा सा संकोच करेंगे जब तक कि ये लेवल हमारा न जाता है। स्विंग के मामले में डे टाइम फ्रेम में जो भी आपको ट्रेंड दिखता है, जिस साइड में आपको ट्रेंड है उस साइड में जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर स्विंग का लेते हैं आप, 7 दिन 10 दिन का कोई पोजीशन को बनाना चाहते हैं, तो वहां इन चीज को ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या करें, अभी ये जो 20 SMA और 50, ये जो जोन है इसको हम लोग डेलिमिया जोन भी कहते हैं, जहां पे कि प्राइस एक जोन में अप डाउन तेजी से करता है। आपको वहां पे कोई भी स्विंग का पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। स्विंग की पोजीशन इसके ऊपर ही हम क्रिएट करेंगे। वहां पे बैंड ब्लास्ट भी हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट का ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर कहा जाए तो ईयरली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट है, काफी अच्छी है। और मंथली टाइम फ्रेम पे डोजी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे डोजी कंफर्मेशन दे देती है, मतलब इसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग हो जाती है ग्रीन कैंडल से अगले मंथ वाली, तो इस केस में बाजार काफी तेजी से फिर ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा, फिर वो नीचे नहीं आएगा। और जितनी भी आप लोग शॉर्ट में परेशान हैं या पोर्टफोलियो डाउन है, वो सारे कुछ कवर करना शुरू करेगा। लेकिन लार्ज कैप पहले चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप मिड कैप बाद में चलेंगे, माइक्रो कैप बाद में चलेंगे। तो अभी जैसे आप देखते होंगे कि निफ्टी ऊपर जा रही है, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो बढ़ते ही नहीं है, है ना। तो ये चीजें आपके साथ होगा। तो जब ये ऐसा करेगा तो पहले लार्ज कैप चलेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद ही ये सब चीजें चलती है। तो टेक्निकली आपको ये समझना है कि डेलीमिया जोन में बाजार खड़ी है, हमें यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब इसके नीचे आकर बाजार क्लोज कर जाएगी अच्छे से, तो ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो छोटे मोटे ट्रेड के लिए कर सकते हैं। बट मेजर फॉल आपको अभी यहीं से देखने को मिलेगी। और बाजार 20 SMA से ऊपर है तो कोई भी शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। अब आगे चर्चा करते हैं आपको जो मुझे बताना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि हिलेगा मिलेगा जो सिस्टम है वो एंजल में या किसी और ब्रोकर में कैसे लगाएं, क्या करें। तो आप उस ब्रोकर को चेक कर लीजिए, वहां पे वो देता है इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर लगाने के लिए या नहीं देता है, ये आपको एक बार चेक कर लेना है। वैसे जीरोधा में भी मिल जाता, आप इसको बना सकते हैं, अपस्टॉक में भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू में हिलेगा मिलेगा के नाम से बहुत सारे इंडिकेटर बनाए गए हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, फॉलोअर के द्वारा। आप उसे भी देख सकते हैं, या सुपर इंडिकेटर के नाम से भी आपको ट्रेडिंग व्यू में ये मिल जाएगा। तो आप वहां से भी इसका यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। जैसा कि 10 मिनट और 15 मिनट का जो पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि वो आप लोगों को खास करके डे टाइम फ्रेम के जो ट्रेड का ट्रेंड है उसको कैच करने में वो काफी मददगार होता है। तो अब आवरली टाइम फ्रेम और 30 मिनट जो होती है, मेनली आवरली, जो हमें स्विंग के लिए मतलब 6 से 7 दिनों के ट्रेड के लिए ये एक ट्रेंड का निर्धारण करने में काफी मदद करता है, जिससे कि आप आगे आने वाले ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इसको हम लोग फिर से बनाने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ किसी ने पूछा था किसी इसमें हम RSI की वैल्यू 11 लेंगे या 9 लेंगे, तो बिल्कुल 9 ही लीजिए। अभी उसमें आपको कोई R&D करने की आवश्यकता नहीं होगी, भविष्य में कुछ ऐसी चेंज होगी तो हम आपसे अपडेट करेंगे। बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ RSI को लेंगे, और RSI की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, इसे 14 डेज से करके हम लोग 9 का पीरियड कर देंगे। ओवरबाउट का जोन जो है, ओवरबाउट जोन को 50, और ओवर सोल्ड जोन को भी हम लोग 50 कर देंगे। ओवर सोल्ड को आप 45 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कि आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। और इस तरह से आपको बन गई RSI पे, आपको चेंज कर लेनी है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। उस पर हम लोग दो मूविंग एवरेज को डालेंगे। एक मूविंग एवरेज आपका WMA होगा, और उसे RSI पे पुट करेंगे इस प्रकार से, है ना। आपको प्राइस पे नहीं डालना है, प्राइस पे डालेंगे तो आपको फिर कोई फायदा नहीं होनी है। और यहाँ 3 और 5 यूज कर सकते हैं EMA को। तो और इसकी कलर को थोड़ी सी चेंज कर देते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। इस प्रकार से आपने इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं बताता हूं कि जैसे 15 मिनट 20 मिनट आपने पढ़ लिया। अब इसकी एक खासियत क्या है कि ये लंबे समय की ट्रेंड को हमें बता देता है, मतलब 6 से 7 दिन की जो ट्रेंड होती है उसको भी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं और उसको करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जब भी कोई ट्रेंड चेंज होना होगा तो पहले इस पे आएगा, है ना। रेड लाइन ऊपर हो जाएगी, ग्रीन नीचे हो जाएगी, दोनों के बीच में एक गैप बन जाएगी। और ये जो गैप आप देख रहे हो वो गैप इस प्रकार से होगी कि एक ग्रीन लाइन इस ब्लैक में आरएसआई में टच नहीं करता हुआ रहेगा। अगर कभी भी आपको मिल जाए तो इसका मतलब है कि हमें बाइंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड लेनी है या पुट की बाइंग करनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि हिलेगा मिलेगा आवरली आपको सेल दिखा रहा हो और आप कोई पुट बाइंग करके गए हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आपको जीरो हो सकता है अगर वीकली है तो ये आपको उससे भी बचाएगा। और साथ ही साथ जब इस पे कंफर्मेशन दे दे स्पॉट पे, तो आप उसके ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन में भी क्या यही कंफर्मेशन है। जैसे अगर आप इसको स्पॉट पे देखते हैं तो जब इसके पुट ऑप्शन पे जाएंगे तो बाइंग दिखाता रहेगा, इस प्रकार से आपको रहेगा बाइंग। और कॉल ऑप्शन इसी प्रकार सेलिंग का रहेगा सिग्नल। तो ये आपको देख लेना है एक बार। अब ये ऐसे चलेगा। उसके बाद इसकी खासियत क्या है कि इसमें सीखने वाली बात कि रेड लाइन कभी कभी ऐसा होगा कि ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये चार्ट तो बाद में बना है, बने हुए चार्ट पे तो हर कोई सिकंदर है। तो ये रनिंग मार्केट में ऐसा स्थिति आपके साथ होगा कि रेड लाइन जाकर इस आरएसआई में टच कर जाएगा, ग्रीन यहीं से होगा और थोड़ी बहुत अप ट्रेंड आपको यहाँ दिखाएगा। इस प्रकार से देखिए ये चार्ट आपके पास इतना ही होगा उस समय, ये वाली कंडीशन हो सकती है। और क्लोज कर गई बाजार तो अब आपको डर क्या होगा वहां पे कि भाई ट्रेंड चेंज ना हो जाए, गैप अप न ले जाए। ये तो मुश्किल आती है ना। तो उससे बचने का तरीका क्या है आपको कि वहां पे हम लोग 50 SMA का यूज करते हैं। अगर प्राइस 50 SMA से ऊपर हो गया है क्लोज तो वहां पे हम एक बार निकल जाते हैं पोजीशन से, लेकिन अगर 50 SMA से ऊपर नहीं है तो हम उसको होल्ड करके रखते हैं। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे आइए 50 SMA, तो ये क्या बता रहा है कि प्राइस 50 SMA से ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब कि हम इसे होल्ड करके जाएंगे, हम सेल करके नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैं 63 88 ये सब भी लेता रहता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक में हैं तो आप इसको 50 SMA लें, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आध दो ट्रेड में आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो वहां पे डे टाइम फ्रेम का कोई रेजिस्टेंस वगैरह देख के बच सकते हैं। नहीं आता है तो फॉलो कीजिए रोबोट की तरह, एक आध लगे तो लगे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे से डरने वाले ट्रेडर नहीं होते हैं। ये चीजें हो गई। अब क्या होगा कि सीखने वाली बात क्या है हिलेगा मिलेगा की सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात क्या है। इसके सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कभी भी ऐसा हो आपको, ये चीज ध्यान से समझिए, ये आपको बहुत पैसा बना के देगा और बहुत पैसा बचा के भी देगा। इसकी एक खासियत है कि एक बार ए अगर WMA RSI के अंदर चला गया और जाने के बाद दोबारा से अगर फिर से RSI इसके नीचे चला गया, अगर कभी भी ऐसा हुआ तो जो पुराना लो होता है उसको ये ब्रेक कर देगा। जो पुराना लो होता है, जैसे पुराना लो अगर इसका ये है तो उसको ये ब्रेक कर देगा, पुराना लो जो होगा उसको ब्रेक कर देगा। इसकी एक खासियत यही है कि जब भी अब किसी टाइम फ्रेम पे ऐसा हो तो उस लो को ब्रेक कर देगा। तो एक बार जैसे देखिए यहाँ पे रेड लाइन अंदर चला गया, लेकिन 50 के नहीं है तो हम कोई बाइंग नहीं कर रहे हैं। और दोबारा से क्या हुआ कि रेड लाइन ऊपर आ गई और RSI नीचे चली गई, तो आपका लो यहां तो पिन बार का ये दिखा रहा है कि 24,582। तो आप क्या कहोगे कि 24,582 के नीचे जाएगा तभी मैं शॉर्ट करूंगा? नहीं, इसने यहां पे काट दिया है, इसका मतलब कि 24,700 के आसपास इसने बता दिया कि भाई नहीं, हम तो लो ब्रेक करेंगे जो आपका ये पुराना है, और उसके बाद ये प्राइस को ले जाकर सीधे फिर यहां पे आकर टच कर गया। तो लो कौन सा था? ये वाला। और टच कर गया यहाँ पे और फिर से बाहर आया, इसका मतलब ये इस लो को भी ये ब्रेक करेगा। तो जब भी कभी ऐसा हो कि एक बार एक गिरते हुए प्राइस RSI के अंदर चला जाए और दोबारा से फिर से आ जाए तो प्राइस को ब्रेक कर देगा। तो अब इसको आप कैसे यूज करोगे? इसका यूज करोगे कि जब भी ऐसा हो तो आपको पता है कि पुराना ब्रेक ब्रेक कर सकता है, तो आप वहां पुट की बाइंग करेंगे। कौन सा? पुराने लो का जो स्ट्राइक होगा उस स्ट्राइक पे पुट बाइंग कर लेंगे, या हम शॉर्ट सेल करेंगे।
अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो, या हम कवर कॉल बनाएंगे सेल साइड में, जो भी आपको इच्छा हो, या आप रॉन्ग ट्रेड में है तो एग्जिट करके बैठ सकते हैं कि नहीं जी मेरा तो पुराना लो ब्रेक कर देगा, एक बार हम निकल जाते हैं इक्विटी ट्रेड में है तो, फिर नीचे हम एवरेज कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हिलेगा मिलेगा सिस्टम बताएगा, और ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है जो ये बताता है कि पुरानी लो को ब्रेक कर देगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पुरानी लो को ब्रेक करने का, जैसे देखिए यहाँ पे ये चला गया, या आया, अब पुरानी लो को ब्रेक कर देगा। दूसरी चीज की, अगर 50 एसएमए के पास है तो वहां पे आपको बचना है ट्रेड से, क्योंकि 50 एसएमए के पास है और इसे ब्रेक करना है तो कोई गैप अप लेनी चाहिए, तभी ब्रेक करेगा। इस बात को ख्याल रखना है कि ब्रेक करना है तो गैप अप लेगा, तब करेगा। लेकिन अगर हिलेगा मिलेगा इस तरह से कट बना दो, तो इसका मतलब कि इंट्राडे में ये प्राइस मूव करेगा, और कहां तक करेगा, 50 एसएमए तक कर सकता है। जब भी कभी ऐसा हो कि ए बना दे तो आपको उस दिन शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो गिरेगा नहीं जब तक रेड लाइन अंदर रहेगा आरएसआई का। जब तक डब्ल्यूएमए की लाइन अंदर रहेगी आरएसआई की, तब तक प्राइस नहीं गिरेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जब तक रेड लाइन अंदर रहेगा नीचे की तरफ, तब तक प्राइस नहीं गिरेगी। उसे गिरने के लिए इसको ऊपर आना हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। गिरते हुए मार्केट में क्लोजिंग टाइम पे अगर ऐसा हो, आवरली टाइम फ्रेम पे, कि रेड लाइन अंदर हो जाए और आरएसआई, तो आपको शॉर्ट करके नहीं जाना है, अगले दिन गैप अप हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गैप अप गैप डाउन भी इसके थ्रू आप पकड़ सकते हो। फिर से रेड लाइन, तो इसका मतलब कि हमें शॉर्ट नहीं करनी है। जब जब आवरली पे जाएगा शॉर्ट नहीं करनी है, आपको ऊपर लेकर प्राइस जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब ये प्राइस ऊपर गया और रेड लाइन ऊपर आ गई, तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर पुरानी लो ब्रेक करनी चाहिए, यहां पे तो रेड लाइन ऊपर आ गई है। तो इस सिचुएशन में जब 50 एसएमए के ऊपर प्राइस होगा और ये रेड लाइन ऊपर आ गई, तो उस केस में वैलिड नहीं होगा तब तक जब तक कि 50 एसएमए के नीचे या पुरानी सपोर्ट जो भी लोअर हो उसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये वैलिड नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 50 एसएमए से ऊपर है तो हम इस चीज को वैलिडेट नहीं करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जब अब आप ये भी याद होगा, जैसे मैंने कहा था कि लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर जब तक बाजार नहीं जाएगी ट्रेंड चेंज नहीं होगा। उसका लॉजिक क्या था कि मैंने देखा कि एक गैप अप होने के बाद प्राइस को रुकना नहीं चाहिए, गैप अप होने के बाद रुका और साथ ही साथ अगले दिन ओपन हाई की कंडीशन बना दी। अगर कभी ऐसा कंडीशन हो कि गैप अप हो आवरली टाइम फ्रेम पे और प्राइस उसके नीचे ही रह जाए, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए, और अगले दिन फिर ओपन हाई बना दे, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है कुछ दिनों के लिए। उसको जाने के लिए काफी बड़ी वेव चाहिए, बाजार तब ऊपर लेकर जाता है। यही कारण था कि हमने वहां लक्ष्मण रेखा कहा था। तो हिलेगा मिलेगा में क्या है कि अगर रेड लाइन नीचे है तो हम सिर्फ बाइंग की सोचते हैं, रेड लाइन ऊपर है तो हम सिर्फ सेलिंग की सोचते हैं। लेकिन एक बार जाता हुआ प्राइस जब RSI 50 के नीचे हो और एक बार अंदर चला गया और फिर से उसको कट कर रहा है, तो एक पुरानी लो वो नई लो को ब्रेक कर देगी और फिर एक और अगला लो लगा देगा। ये संभावना होती है तब जब 50 एसएमए से नीचे प्राइस चल रहा है ना। अब जैसे आप किसी भी चीज को ट्रेड करना है, जैसे आपको ट्रेड करना है, यहां पे आप देख लो ये डेट कौन सा है, 12/11, है ना। तो अगर हमें ट्रेड ऑप्शन में करनी है तो प्राइस क्या चल रही है, 24,150। तो वहां पे मैं आता हूं आपको लेकर, अब तो दिसंबर की आएगी ना, तो 24,000 कि मैं सीधा दिसंबर मंथ में आपको लिए चलता हूँ, पुट में और कॉल दोनों में दिखाते हैं क्या होगा। देखिए 12 तारीख है, तो क्या हुआ 12 में, इसमें बाइंग आ गई है ना। इसमें मैं वीवेब को हटा देता हूं ताकि आपको चार्ट पे सिर्फ चार्ट दिखे, नहीं तो पूरा बाजार दिखेगा तो आपको कोई फायदा नहीं है। ये 50 एसएम है। तो अब यहां देखो ये बाइंग में आ गया। अब ये बाइंग में जब आ गया तो हम क्या करेंगे, 50 एसएम आने का वेट करेंगे। 50 एसएम के ऊपर आया तो ये बाइंग हो गया, और वहां से आप देखेंगे कि मेरा एसएल हो जाता है फिर 50 एसएम के नीचे, और ये जब तक रेड लाइन नीचे है हम इसको राइड करेंगे। जैसे ही ये ऊपर आता है, मतलब रेड लाइन में दिख जाता है कि RSI झुक गया रेड लाइन ऊपर, तो हम एक बार ट्रेड से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि तब वो वोलेटिलिटी आनी
शुरू हो जाती है। तो अगर कोई इस प्रकार के ट्रेड करते हैं तो स्पॉट की चार्ट देखकर आप यहां चली जाएंगे। वही चीज अगर मैं आपको कॉल ऑप्शन में दिखाऊं तो सीधा वो जिस तरह से स्पॉट में बना है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो जो ऑप्शन के सेलर हैं वो भी इसका भली भांति यूज कर सकते हैं, उनके लिए ज्यादा। देखिए 12 तारीख का चार्ट है ना, हिलेगा मिलेगा, पानी में है, ब्लू लाइन मतलब पानी, जब तक के पानी में है तो ये पानी पानी करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, और उसके बाद ये नीचे। तो इसमें क्या है कि देखिए हर सिस्टम में, हर चार्ट देखें, चाहे प्राइस एक्शन देखें, चाहे इंडिकेटर बेस्ड देखें, वहां छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, ग्लिच होती है। लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट को देखेंगे आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी, आप वो ग्लिच को सॉर्ट आउट करना शुरू कर देंगे कि ये ट्रेड हमें लेना है, ये ट्रेड हमें नहीं लेना है। वो खुद ब खुद आपके अंदर से वो आवाज आने लगती है कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि जो आ रहा है चलो इसको ले लिया मैंने, उसको ले लिया, तो नहीं चलेगा। और हर चार्ट में क्या होता है कि आपको आंखों को ट्रेंड करना पड़ता है। जब तक आपकी आंखें ट्रेंड नहीं होगी चार्ट पे, तब तक आपको मुश्किल आएगी। टेक्निकल एनालिसिस में इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग जो है वो 100% ले लो पूरी, आपको एकदम माइंड गेम होती है। आपको माइंड को 100% समझना है कि हमारा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, बिल्कुल रिवॉर्ड की तरह आपको काम करना पड़ता है। और एसेल से नहीं डरना है। अक्सर हम लोग एसेल से डरते हैं, और मैंने इतने दिनों की कैरियर में मार्केट में ये चीज सीखा है कि एसेल बाद में मारता है। एसेल जाने का जो डर है, जो फियर है, वो आपको बार बार मारता रहता है। आप एसेल जाने के डर के कारण बहुत से ट्रेड नहीं ले पाते हो कि नहीं इसमें ऐसे हो जाएगा, वैसे कन्विक्शन नहीं आ पाती है। तो एसेल बाद में मारता है, एसेल जाने का डर आपको बार बार मारता है। तो आपको समझना होगा कि एसेल तो कभी कभी जाएगी, लॉस तो कभी कभी होगा। और ऐसा कौन सा प्रोफेशन है, कौन सा बिजनेस है जहां लॉस नहीं होता है? हर बिजनेस में लॉस होता है। तो इसलिए आपको लॉस से नहीं घबराना है। आपको एक सिस्टम, एक सेगमेंट, एक प्रोसेस को फॉलो करना है और लगातार उस सेटअप पे काम करना है, 6 महीने 7 महीने, बास्केट का रूप रखना है। आप देखोगे आप पैसा बनाने लगे। बाजार मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अपनी इमोशन के कारण, अपनी जो माइंडसेट है, जो उछल कूद की आदत है, जो लालच है, उसके कारण हम लॉस करते हैं और दोष बाजार को देते हैं या किस्मत को देते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होता है, जैसे अन्य बिजनेस में आप करते हो, अन्य कैरियर में करते हो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे काम होगा। मैं जो हिलेगा मिलेगा का जो सीरीज शुरू किया हूँ या पहले से मैं पढ़ाता रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि जो बेसिक ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचे, आप उससे कुछ न कुछ सीखें, अपने लॉस को बचाएं। और जिसका परिणाम है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मार्केट में पैसा बना रहे हैं, बहुत लोगों का लॉस रुका है, और आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो इसमें मेहनत कीजिए और समझिए कि ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ इमोशन। आपको इमोशन को अपना समझना ही होगा। जब तक उसको नहीं समझेंगे, कोई भी चीज देखेंगे तो आपको मोह माया लगेगा, क्योंकि बना हुआ चार्ट है, बना हुआ चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि इस बना हुआ चार्ट में तो हर कोई किंग है। मैं इसको लाइव मार्केट में भी बता सकता हूँ, बट सेबी के बहुत सारे गाइडलाइंस है कि लाइव मार्केट में आप नहीं बता सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो, बहुत सी चीजें होती हैं जिसके कारण मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ। अन्यथा मैं लाइव में लेकर उस पर ट्रेड करके मैं आपको बताता कि क्या क्या चीजें होती हैं। एनीवे, तो मेहनत कीजिए, सीखिए, और मुझे लगता है कि आप मेहनत करेंगे, सीखेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब आपको बहुत कुछ मिलना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग कर सकते हो। बस एक सिस्टम, एक सेगमेंट, एक प्रोसेस पे फॉलो फॉलो करो, सिर्फ एक। खुद से सवाल करो कि आप किस चीज में कंफर्ट हो, जिस चीज में आप कंफर्ट हो उसी को गो अहेड, उसी को आगे लेके जाओ। बार बार करो। लॉस से मत घबराओ। लॉस बस छोटा छोटा लेना है, ये चीज ध्यान रखना है। ये नहीं कि उसको बड़ा कर दें जबरदस्ती से। बास्केट का रूप ले लें जिससे कि लॉस कम हो जाए आपका, और आप आगे बढ़िए, करने लगेंगे, है ना। मैंने कुछ क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट किया। इधर कुछ लोगों ने पूछा कि सर अभी आपने क्यों किया, आज से 1.5 साल पहले क्यों नहीं किया? उसका रीजन मैं बताता हूँ। मैंने बहुत पहले ही किया था, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट के नॉर्म्स ऐसे आए कि लगा कि अब तो ये पूरी की तरह इलीगल हो जाएगी, और जिसके कारण मुझे क्विट करना पड़ा उससे। उसके बाद से मुझे लगा कि समय के साथ आपको कुछ ना कुछ अपने आप में चेंज करना है। और मैंने बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट की है, जितना कि मैं अगर लॉस भी हो गया तो मुझे कोई गम नहीं है। तो मैंने उसको यही मान के किया है, और आने वाले वक्त में जब भी कोई चार्ट पे बॉटम वगैरह मिलेगा, मुझे दिखेगा, तो और फिर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। मैं यहाँ पे वो गाइड नहीं कर सकता हूँ कि कौन से ब्रोकर अच्छे हैं, कौन सा क्या अच्छा है, वो आपको खुद से तलाश करनी होगी। लेकिन इतना जरूर कोशिश कीजिएगा कि जो FIU में रजिस्टर्ड हूँ,
जिसमें वॉलेट भी हो, जिसमें फ्यूचर भी ट्रेड होते हो, स्पॉट रख का भी होता हो, ऐसा आपको ढूंढना है। ऐसा नहीं कि बहुत से ऐसे हैं जो फ्यूचर में ही ट्रेड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको समझना। ओके, थैंक यू। तो आई होप सो कि ये आवरली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आया होगा। और इसको आप कैश की जो ट्रेड होती है, चाहे क्रूड होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, हर जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप कैश में ले लें किसी भी स्टॉक को, यहाँ देखिए एसबीआईएन का। एसबीआईएन में क्या हुआ है, एक गिरते हुए बाजार में रेड लाइन अंदर चली गई। अब गिरते हुए बाजार में अगर आवरली टाइम फ्रेम पे रेड लाइन अंदर चल गई, इसका मतलब कि अब तब तक नहीं गिरेगी जब तक कि रेड लाइन ऊपर ना आ जाए। लेकिन रेड लाइन अगर ऊपर आ गया तो इसका मतलब कि जो ये लो लगाया है उसको ये तोड़ देगा। तो पुट बायर होशियार, कॉल बायर भाग जाओ। ये रेड लाइन है ऊपर, मतलब ऊपर नहीं जाएगी बाजार, तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक रेड लाइन ऊपर है। ऊपर जाने के लिए रेड लाइन को अंदर आना होगा, और रेड लाइन अगर अंदर आती है और आने के बाद दोबारा से ऊपर आती है तो ये जो लो है इसको तोड़ देगा। तो लोग तोड़ देगा, एज जानने का मतलब एक हिलेगा मिलेगा और अर्ली टाइम फ्रेम आपको ये बता देती है, या कोई भी टाइम फ्रेम बता देगा कि लो तोड़ सकता है। तो आप पहले ही सतर्क हो जाओगे, और वहां पे आप पुट बाइंग कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, कवर कॉल बना सकते हो। एक एज देगा ये आपको, ट्रेडिंग एज मिलेगा इसके थ्रू कि ये लो ब्रेक कर देगा। तो जिससे कि आपको कन्विक्शन आ जाएगी, और आप कहीं ना कहीं चार्ट को आप बढ़िया से देख पाओगे, आप ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे, और आपके ट्रेड आपके फेवर में होंगे। अक्सर ये लो तोड़ देगा बताने वाला कोई चीज नहीं है, बट ये लो तोड़ देगा ये बताने की इसमें क्षमता है कि भाई आप ऐसा करोगे तो हम लो ब्रेक कर देंगे। लेकिन शर्त क्या है, 50 SMA से आप नीचे आ जाइए, तब हम बात करेंगे। 50 SMA से नीचे रहेंगे तो हम नियम नहीं मानते हैं। तो ये सब चीजें हैं। गिरते हुए बाजार में भी आपको बाइंग का मौका देता है कि एक बार रेड लाइन आ गया तो ये बाइंग हो सकता है, हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। तो काफी अच्छी चीज है। ओके, थैंक यू। फिर से प्रयास करेंगे आने वाले वक्त में किस पे मैं अब इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, या एक साल की ट्रेड कैसे ले सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई एक चीज पे आप लोग एक्सपर्ट बनो, एक चीज को आप समझ लो, और उसके बाद सीखने को तो पूरा उम्र है। और मेरा तो एक लाइन है, कोटेशन है कि स्टॉक मार्केट में जो आप जानते हो, भले आप एक्सपीरियंस 25-30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, लेकिन जो आप जानते हो एक बूंद है, और जो आप नहीं जानते हो एक समंदर है। तो अगर इस मार्केट में अगर आप सीख रहे हो और आप ये कहते हो कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो गया हूं, मैं मार्केट को बताऊंगा कि मार्केट यहाँ जाएगा, मार्केट वहां जाएगा, बाजार ऐसे करेगी, तो इसका मतलब कि एक नंबर के आप बेवकूफ। क्योंकि मार्केट में क्या होगा सिर्फ बाजार को पता होते हैं, हम लोग सिर्फ तुक्का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुमानों का खेल है। तो जो भी आप जानते हो एक सिर्फ एक बूंद के बराबर है, तो बाजार एक समंदर है। तो इसलिए है कि आप सीखते रहिए, लगातार सीखते रहिए। बाजार में सीखना आवश्यक है, खूब सीखिए। और आप सीखने का मतलब कि बाजार में जाइए, ट्रेड कीजिए और तब सीखिए। अगर आप ट्रेडिंग प्रोफेशन में हैं और आपको लगता है कि मैं कोई बुक्स पढ़ के ट्रेडिंग सीख जाऊंगा, तो आप बहुत रॉन्ग ट्रैक पे हो। ऐसी कोई बुक्स नहीं बनी है आज तक जो किसी इंसान को ट्रेडर बना दे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई बुक्स नहीं बनी है, और ना बनेगी कभी। ट्रेडिंग सीखने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जाओ बाजार में, बाजार का सामना करो, ट्रेड करो, धीरे धीरे ट्रेड करो, कम क्वांटिटी में करो, समय दो मार्केट को, लॉस करो, प्रॉफिट करो और सीखो। ये एक तरीका है जिसमें कि आपको लाइफ के 5 साल 10 साल लग सकते हैं। एक सिंपल तरीका है बाजार का, तब बाजार आपको ट्रेडिंग सिखाएगी। एक दूसरा भी तरीका है कि ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो 10 साल 12 साल लॉस किया हो और उसके बाद ट्रेड करता हो और आज भी ट्रेड करता हो। अगर वो सिखाता है सीखो, तो वहां से लर्निंग कर्व आपकी छोटी हो जाएगी। जो लर्निंग कर्व आपका 5 ईयर 10 ईयर है, वो लर्निंग कर्व घट के 6 महीने 1 साल 1.5 साल रह जाएगी। तो ये फायदा बस इतना ही होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और धीरे धीरे ही ट्रेड लीजिए, छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, सीख जाएंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग जितना कुछ करें, बाकी खुद से ही प्रयास कीजिए। और याद रखिएगा, इस मार्केट में अनलर्न बहुत हार्ड है, लर्निंग बहुत इजी है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज ना सीख लें जो कि अनलर्न करना फिर बाद में मुसीबत हो जाए और आपको फिर नुकसान होता रहे।
तो अनलर्निंग हार्ड है, इसलिए सीखने वाली चीज वैसे से चीज चुन चुन के चुनाव करके सीखे कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, और उसको बाजार में टेस्ट कीजिए कि क्या सच में काम करता है, तभी आगे बढ़ेंगे। और बास्केट के थ्रू ही जाना है, एफएनओ में हेज के थ्रू ही जाना है, नहीं तो ट्रेड बचना है। सिंगल ट्रेड नहीं जाना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, आपको मुसीबत होगी। चलिए, सभी को राधे राधे, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मैं प्रयास करूंगा कि जब भी रनिंग मार्केट हो तो 8-10 मिनट के लिए भी कभी अगर लाइव का मौका मिला, मैं खाली बैठा हूं, तो आप लोगों को लाइव में बुलाएंगे, लाइव में डिस्कस कर लेंगे, चाय पे चर्चा। तो अगर आप लोग फ्री रहेंगे तो शॉर्ट नोटिस पे हम अपडेट करेंगे, और टेलीग्राम के माध्यम से कि भाई लाइव में आना है तो आ जाओ, तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी होगा तो हम लेते रहेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि एवरीडे ऐसा हो, लेकिन जब समय रहे जिस दिन, अब किसी दिन मैं बाहर हूं तो शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिससे कि आप लोगों से जुड़ाव भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और रनिंग में बाजार की भी डिस्कस हो जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।